गांव में दो बहनें रहती थीं, जिनका नाम सुमन और नंदिनी था। सुमन गोरी थी, जबकि नंदिनी का रंग थोड़ा काला था। दोनों बहनों के बीच गहरी दोस्ती थी, लेकिन गांव में रंग के आधार पर भेदभाव का सामना नंदिनी को अक्सर करना पड़ता था। लोग उसकी सुंदरता को नजरअंदाज कर देते थे और सुमन की तारीफ करते थे। सुमन अपनी बहन की स्थिति को समझती थी और हमेशा उसे प्रोत्साहित करती थी। उसने नंदिनी से कहा, रंग से ज्यादा जरूरी है हमारी अंदर की खूबसूरती। हमें यही साबित करना है। नंदिनी ने सुमन के शब्दों को अपने दिल में संजो लिया। समय बीतने के साथ सुमन की शादी के लिए अच्छे रिश्ते आने लगे। गांव के एक प्रतिष्ठित परिवार के लड़के से सुमन की शादी तय हुई। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। सुमन ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है, नंदिनी के लिए भी। उसने अपने मम्मी पापा से कहा, नंदिनी को भी एक अच्छा रिश्ता मिल सकता है। हम उसकी किसी अच्छे परिवार में शादी करवा सकते हैं। सुमन की मां ने कहा, लेकिन नंदिनी का रंग, क्या लोग उसे स्वीकार करेंगे? सुमन ने दृढ़ता से कहा, मां, हमें उसे उसकी खूबसूरती को देखना चाहिए, रंग को नहीं। शादी के दौरान सुमन ने अपने परिवार और रिश्तेदारों के सामने नंदिनी की तारीफ की। सुमन ने कहा, मेरी बहन नंदिनी सिर्फ खूबसूरत नहीं है, बल्कि वह एक अद्भुत इंसान है। सुमन के इस साहस ने नंदिनी को आत्मविश्वास दिया। शादी के बाद सुमन ने नंदिनी के लिए रिश्ते खोजने का निर्णय लिया। उसने गांव के कुछ अच्छे लड़कों से बात की, लेकिन हर बार नंदिनी के रंग के कारण उसे नकारा कर दिया गया। एक दिन सुमन ने सोचा, क्यों ना मैं किसी अच्छे लड़के को खुद ढूंढूं, जो नंदिनी की काबिलियत और उसकी खूबसूरती को समझ सके। सुमन ने शहर के मेले में जाने का निर्णय लिया। वहां उसने कई लड़कों से बात की। वहां सुमन को एक लड़का मिला जिसका नाम आर्यन था। सुमन ने अपनी बहन के बारे में आर्यन से बात की। आर्यन ने जब नंदिनी के बारे में सुना तो वह नंदिनी से प्रभावित हुआ। आर्यन ने सुमन से कहा, मुझे नंदिनी से मिलना है। जब आर्यन ने नंदिनी से मुलाकात की, उसने तुरंत उसके व्यक्तित्व और स्वभाव से प्रभावित होकर कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारी मुस्कान तो कमाल की है। यह सुनकर नंदिनी की आंखों में चमक आ गई। आर्यन ने नंदिनी से शादी करने की इच्छा जताई। सुमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने माता पिता को आर्यन के बारे में बताया और सभी ने खुशी खुशी रिश्ता स्वीकार कर लिया। शादी की तैयारियां धूमधाम से हुईं। नंदिनी की शादी का दिन आ गया। वह एक खूबसूरत दुल्हन की तरह सज धज कर आई। सुमन ने अपनी बहन को गले लगाते हुए कहा, देखा, तुम्हारी खूबसूरती ने तुम्हें एक अच्छा साथी दिया है। शादी में सभी रिश्तेदारों ने नंदिनी की सुंदरता की तारीफ की और आर्यन ने सच्चे दिल से नंदिनी को अपनाया और उसे अपने जीवन की सबसे कीमती चीज बताया। इस तरह नंदिनी और आर्यन की शादी सफल हुई और नंदिनी आर्यन के साथ शादी करके खुशी खुशी अपने ससुराल चली गई। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। साथ ही ऐसी ही मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर से मिलेंगे अगली एक नई और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।